अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में थोड़ा बात करना चाहता था। वो है जो कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन पैदा हुई है, जो पेंडेमिक हुआ है, तो उसकी वजह से जो है लोगों के बिजनेसेस बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ भी मुतासर हुई है। बहुत सारे लोग जो है शादी नहीं कर पा रहे हैं, कोई फंक्शन नहीं हो पा रही हैं, और जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं या छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनका बिजनेस बहुत ही बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ है और उनकी आमदनी बहुत बहुत कम हुई है। और ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्ट वाले बंदे हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा वाले या फिर सोमो जो चलाते हैं, या छोटी मोटे जो बस कंडक्टर्स है या फिर ड्राइवर्स वगैरह, उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। और इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से, और काफ़ी महीनों से जो है उनकी आमदनी बहुत कम हुई है और वो बड़ी मुश्किल से कुछ लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले ईद थी, ईद उल अज़हा थी, तो हम जो है उमूमन 2 या 3 भेड़ की कुर्बानी करते हैं हर साल ईद पे, लेकिन इस बार हमने एक ही भेड़ की कुर्बानी की। और उसकी वजह ये थी कि कोरोना वायरस की वजह से जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस थे, ज़्यादा धूमधाम से ईद नहीं मनाई इस बार। और दूसरा ये कि हमने सोचा कि इस बार कुछ जो हमारे जान पहचान के कुछ लोग हैं या अड़ोस पड़ोस में जो कुछ लोग हैं जिनकी आमदनी बुरी तरह से मुतासर हुई है, और उनकी कुछ हम मदद करें। तो लिहाजा हमने इस बार एक ही भेड़ की कुर्बानी की और कुछ हिस्सा जो है हमने जो है उनको कुछ गरीब लोगों की मदद करने में यूज़ किए। ख़ासतौर पे कुछ हमारी जान पहचान में कुछ है जो ऑटो चलाते हैं या छोटा मोटा उनका रेडी होती है, छोटे मोटे मतलब बिजनेसेस है उनके, उन बेचारों के लाइव्स जो है बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है और उनके पास उनकी आमदनी बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, आपकी इनकम ठीक है, तो प्लीज़ 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 काइंडली इन लोगों की मदद ज़रूर कीजिए। हाँ, इनका तमाशा नहीं बनाइएगा प्लीज़, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। आप सोशल मीडिया पे इनकी फ़ोटो नहीं चढ़ाइए और ये इनका डिंडोरा नहीं पीटिए कि हमने जी एक फ़लानी को, इस बंदे को मैंने 2,000 रुपये दे दिए, 3,000 रुपये दे दिए, या मैंने इनको ज़रूरत का जो महीने का सामान है जैसे कि चावल तेल वगैरह वो ख़रीद के दे दिए, वो लेके दे दिए। प्लीज़ इनका तमाशा नहीं बनाइए। देखिए, हर इंसान की इज़्ज़त होती है, गैरत होती है, और तकरीबन जो भी लोग हैं आज खुदार है, वो किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। वो फाका मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ऐसे लोग मैंने देखे हैं और उनकी आमदनी आज बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। जैसे ऑटो वाले हैं, ऐसे कंडक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है अभी। तो लिहाजा प्लीज़ ऐसे लोगों की ज़रूर मदद कीजिए। और आप अगर आपके लोकेलिटी में या आपके जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं, तो एटलीस्ट 2-4 बंदों की आप मदद कीजिए। हो सकता है आपकी मदद उनके लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग देखिए सुसाइड भी कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। तो अब खुद ही सोचिए, छोटे मोटे बिजनेसमैन का या छोटे मोटे दुकानदार का या छोटे कंडक्टर वगैरह का, इनकी हालत कितनी ख़राब होगी। तो प्लीज़ काइंडली इनकी मदद कीजिए। और लेकिन बड़ी एक स्टोरी मुझे याद आई, एक मैंने पढ़ी थी एक दफ़ा गालिब के बारे में। तो एक दफ़ा गालिब का एक दोस्त था और उसको कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हुई। उसकी कुछ जो है इनकम जो है बड़ी कम हो गई, तो कुछ गुर्बत आ गई उसको। फिर एक दफ़ा वो गालिब से मिलने आया, लेकिन बहुत ही खुददार आदमी था, बहुत खुददार आदमी, और वो किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाता था। तो एक दिन गालिब के पास आया। गालिब ने देखा कि सर्दी के मौसम में उस शख्स को जो है फटे हुए कपड़े पहन के थे और बड़े पतले कपड़े पहने थे उनने, और सर्दी का मौसम था। तो गालिब को लगा, और गालिब ने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है। तो उन्होंने जो सच्चाई थी वो बोल दिया, लेकिन वो बड़े खुददार बंदे थे और किसी से पैसे वैसे नहीं मांगते थे। तो गालिब को लगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इसकी जो है इज़्ज़त और वक़ार जो है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मेरा एक चुग्गा है, एक जो सर्दी में पहनते हैं। तो उसने कहा कि वो मैंने सिलवाया था, वो मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा हो गया है, मुझे ठीक नहीं आ रहा है, आप एक बार उसको ट्राई करके देखिए
कि क्या वो आप पे फिट आ रहा है कि नहीं। तो दरअसल वो उसको गालिब को फिट आ रहा था और जो वो शख्स है उसको फिट नहीं आया। वो जब उसने पहना वो उसको कुछ थोड़ा जो है छोटा पड़ गया, उसको उसके फिट में नहीं आया। लेकिन गालिब ने उसको बोला, अरे भाई ये तो तुम पे परफेक्टली सूट हो रहा है, तुम पे फिट आ रहा है, मुझ पे फिट नहीं आ रहा है, तो ये तुम रख लो, मैं नया सिलवा लेता हूँ। तो उसने नहीं माना, उसने वो खुदार बंदा था, लेकिन फिर भी गालिब ने उसको इंसिस्ट किया, बोला कि मेरे काम नहीं आएगा भाई, क्योंकि मेरे फिट नहीं आ रहा है, तो तुम पहन लो, मैं नया सिलवा लूँगा, कोई बात नहीं। और कभी तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हो, इनकम हो, तो फिर मेरे लिए भी एक सिलवा देना। तो बड़ी चालाकी से गालिब ने उस गरीब शख्स की मदद की और उसकी इज्जत वकार सब कुछ बरकरार रखा और उसका तमाशा भी नहीं बनाया। तो इस तरह से इन गरीब लोगों की मदद कीजिए, या जो भी अभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में गुजर रहे हैं उनकी मदद कीजिए। अगर आपके दोस्त है, अगर आपके आस पड़ोस में है या जान पहचान में है, तो प्लीज़ उनकी मदद ज़रूर कीजिए। और कम से कम बहुत सारे लोग अभी मैंने देखे कि बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की, उनको पूरा नहीं कर पा रहे। किसी के घर में राशन नहीं है, तेल नहीं है, ऐसी डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो प्लीज़ काइंडली इनकी ज़रूर मदद कीजिए। देखिए दुनिया फ़ानी है, यहाँ पे हमें हमेशा नहीं रहना है। मेरे एक जान पहचान का एक बंदा था, वो आज से 10 साल पहले जो है उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी, तो अच्छे एक इंस्टीट्यूट से की थी, और वो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। और उस ज़माने में, आज से 10 साल पहले, वो दिल्ली में 80-90 हज़ार सैलरी ले रहा था। और उसके पास बड़ी गाड़ी थी, होंडा सिटी, जो कि उस ज़माने में काफ़ी वीआईपी कार मानी जाती थी, हार्डली किसी के पास होती थी। तो आज भी वो हार्डली किसी के पास होती है। तो उस ज़माने में, आज से 10 साल पहले, काफ़ी वीआईपी कार मानी जाती थी, लग्जरियस कार थी। तो उसके पास वो थी, उसने अपने पैसों से खरीदी थी वो। तो मगर अब चलो वो इस दुनिया से चला गया, उसके बारे में कोई बुराई मैं नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी फिर एक दिन मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये इसका कुछ हार्ट का इशू था, तो उसी की वजह से हुआ है। कुछ बोलते हैं नहीं, कुछ ये दीगर कोई इशू था। बहरहाल वो इस दुनिया से चला गया। कुछ बोलते हैं इसका एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, फिर जो उसी की वजह से इसको कुछ इंटरनल कुछ इसके ऑर्गन्स में कुछ डैमेज हुआ था, तो उसकी वजह से रहा। लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इसका हार्ट अटैक हुआ था, तो उसकी वजह से फिर ये इसकी डेथ हो गई। एक्सीडेंट हालांकि उसका बहुत टाइम पहले हुआ था, एक दो महीने पहले, जब उसकी डेथ हुई उससे 1-2 महीने पहले। बहरहाल वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी कार यहीं पे रह गई, वो सब जॉब वॉब वो सब चली गई। ये दबदबा, पैसा, हुस्न, ये सब इसी दुनिया में ही रह जाता है। फिर खाली हाथ जाना पड़ता है इस दुनिया से, और साथ जाती है खाली नेक अमल। अगर वो जो 80,000 कमा रहा था, अगर उसमें से वो 5,000 किसी गरीब को दे देता, किसी ज़रूरतमंद को दे देता, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती, तो वो उसके काम आती है। उसकी गाड़ी उसके काम नहीं आई। फिर मैं ये नहीं बोलता कि आप एंजॉय नहीं कीजिए, आप गाड़ी ने खरीदी, आप अच्छा मकान में बनाइए, नहीं, वो सब भी ज़रूरी है, लेकिन गरीबों की मदद करना, अच्छे कामों में पैसे इन्वेस्ट करना, जैसे कि कोई नेक का काम हो रहा है, कहीं मस्जिद बन रही है, उन कामों में पैसे इन्वेस्ट करना, आखिरत में इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर हमें इस दुनिया से निकलना है, हम हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले। तो लिहाजा प्लीज़ ये एरोगेंस, ईगो, ये सब नमरूदियत, ये फिरौनियत, ये सब छोड़ दीजिए। और एक अच्छे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सबको अल्लाह अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए। और प्लीज़ इन ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए और इनका तमाशा नहीं बनाइए। शुक्रिया।